हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं गाइज। जैसा कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आपको पार्ट वन में जो आपका टाइप लिया था, मैंने टाइप लिया था सिक्कों वाले प्रश्न, तो उसका पार्ट वन करा दिया था, मतलब टाइप नंबर 1 करा दिया। आज लेके आया आपके लिए टाइप नंबर 2, यानी सिक्कों वाले जो प्रश्न हैं कैसे आप बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। देखिएगा, तो इसमें दिया है एक बक्से में, मतलब एक बक्से में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि सिक्के की कुल संख्या 960 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी, तो अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, पेन लिखना है आपको सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या गाइस कितनी है आपकी, सिक्कों की संख्या दी गई है गाइस आपकी 960, इतना लिख लिया गाइस। अब आपको क्या लिखना है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4। अब आपको क्या करना है गाइज, इतना करने के बाद आप पहले क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या लिखेंगे गाइज। उसके बाद आप सिक्कों के मूल्यों का अनुपात लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब सिक्कों के अनुपात मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। अब निकालेंगे आप सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो आपको सिक्कों की संख्या का 1 रुपये दिया है तो आपने 1 लिख लिया, रेशियो। अब 1 रुपये में 50 पैसे कितने होते, 2 होते, तो 2 × 3। अब 25 पैसे के कितने होते, तो यानी कि 4 × 4। तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा गाइस, आपका जो रेशियो मतलब 1 रुपये के कितने होते हैं, 1 रुपये में कितने, जिसका रेशियो कितना दिया है, 2 दिया है, ये लिख लेना है गाइस। आप क्या करेंगे, 2 2 3 6 रेशियो 16, इतना आपने लिख लिया। इतना आप लिखने के बाद क्या करेंगे, अब आपको अगर रेशियो कट रहा है तो इसे काट लो, 2 1 2, 2 3 6 और 2 8 16। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जब रेशियो निकल आए तो हमें सिक्कों की संख्या दे रहा है, तो इसे हम x मान लें, तो 1x प्लस के 3x और प्लस के 8x बराबर कितना दे रहा है, 960। यानी 3 और 1 4, यानी कि 12x बराबर 960। तो 12 से ये काटेंगे, 12 8 96, यानी कि x का मान हो गया 80। अब आप निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि 1 रुपये के कितने थे, 1 रुपये के 80 का गुणा कर लिया, 80 कम 80 हो गया। 1 रुपये के कितने थे, तो वो गाइस निकाल लिया, 80 हो गए। अब आपको क्या करना है, अब पूछा है कि जो 50 पैसे के थे उसका भी 80 का गुणा कर लिया, तो ये 8 × 24 240 हो गए। अब इसमें भी 80 का कर लेंगे, तो 8 8 64 तो 40 हो गए। ऐसे आप सोल्व कर लेंगे, कौन से सिक्कों की संख्या पूछिए वो निकाल लेंगे गाइस। ऐसे आप बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन दिया है गाइस, अगला क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन दिया है
इसे रेज कर लेते हैं, तो वो तो संख्याओं की संख्या तो उतनी लिखनी है, इसे इतना साफ कर लो। अब आपको क्या करना है, दिया है एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, सिक्कों की संख्या यहाँ दे रहा है, सिक्कों की संख्या दे रहा है 340, ठीक है गाइस। और वो कह रहा है सिक्कों की संख्या 340 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। और जो अनुपात आपका दे रहा है वो दे रहा है 5:4:1 अनुपात 1, 5:4:1 दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसे सिंपल से सॉल्व करेंगे। सिक्कों की संख्या कितनी है 340, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे रहा है 5:4:1, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो मैंने निकाला 1 × 5 हो गया, रेशियो लगा लिया, 2 × 4 हो गया, रेशियो निकाल लिया, ये 4 × 1 हो गया। अब इसे क्या कर लेंगे गाइस, हम सॉल्व कर लेंगे। 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 4। तो मैंने गाइस देखा कि 8 और 5 13 और ये 4 17। ऐसे भी कर सकते कि 17 बराबर कितनी है 340 के, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है, एक्स मान लो या वैल्यू निकाल लो। तो 17 दूनी 34, मतलब जो 1 की वैल्यू निकल के आई है वो आपकी निकल के आई है 20 गाइस। तो अब आप क्या करेंगे, 20 का इसमें गुणा कर 20 20 का इसमें गुणा कर देंगे 20 160, 20 का इसमें कर दो 80। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करते हुए वही कॉन्सेप्ट लिया हूँ जो आपको क्लियर एकदम जो एग्जाम में लगे कि हाँ ये नंबर हमें दे के जाएगा। तो आप क्या करेंगे गाइस, पहले सिक्कों की संख्या लिखेंगे, सिक्कों का अनुपात लिख लेंगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात लिख लेंगे, जो भी रुपए दिए हैं उसमें लिख लीजिए, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के होते 1 रुपये में और 25 पैसे कितने होते 4। अगर ऐसे ही आपको पूछा जाए, खाली एक ही संख्या का पूछा जाए, उसने पूछ दिया 25 पैसे की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 80, मतलब किसी प्रकार से पूछ सकता है। पूछा है मैंने 50 पैसे की संख्या 160, 1 रुपये की 100, तो कुल मिला के हमें टोटल रुपए का वो देना है। तो इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन से सबसे पहले मिलेगा नोटिफिकेशन आपको। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। ओके बाय। पार्ट 3 में मिलते हैं, अगले टॉपिक में मिलेंगे जो कि होगा कौन पे आधारित जो होगा क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच।